बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है कारक यानी कि केस। तो बच्चों, कारक क्या होता है भला? आइए जानते हैं इस पाठ में। तो सबसे पहले देखिए कारक यानी कि केस। इस वाक्य को पढ़िए। आपको ये वाक्य पढ़ना है कि हनुमान लंका पूछ जलाया। इस वाक्य को पढ़ने से इसका अर्थ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। आइए अब हम इस वाक्य में कुछ शब्द जोड़ते हैं, जैसे हनुमान ने लंका को पूंछ से जलाया। वाक्य में दिए गए रंगीन शब्दों ने, को, से का प्रयोग करते ही वाक्य का अर्थ तुरंत समझ में आ गया है। ये शब्द सारे शब्दों को आपस में जोड़कर एक पूर्ण वाक्य बना रहे हैं। इन्हीं शब्दों को व्याकरण में कारक या परिसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, इसके दो नाम है, कारक भी कहते हैं इसको और परिसर्ग भी से कहा जाता है। तो आइए इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। बच्चों, आपको ये परिभाषा याद भी कर लेनी है। तो बच्चों देखिए, हनुमान ने लंका को पूंछ से जलाया। इस वाक्य में जलाया क्रिया है और प्रत्येक शब्द का संबंध इस क्रिया से इस प्रकार है। कैसे? हनुमान ने जलाया। कैसे? पूंछ से जलाया। किसको? लंका को जलाया। तो आपने देखा कि ये तीन कारक चिन्ह यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं कारक चिन्ह यानी कि सिंबल ऑफ केस के बारे में, यानी कि इन कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दिखाने के लिए प्रायः कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को ही कारक चिन्ह कहते हैं, जैसे हनुमान ने लंका को पूंछ से जलाया। इसमें ने, को और से कारक चिन्ह हैं। कारक के भेदों के आधार पर ये चिन्ह होते हैं। तो बच्चों देखिए, कितने कारक हैं आपके? 8 कारक हैं और उनके चिन्ह आपको सामने सामने दिए गए हैं कि उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं। पहला कारक है बच्चों कर्ता, जिसकी पहचान क्या है? ने, विभक्ति रहित। दूसरा है कर्म, इसका क्या होगा? विभक्ति को। करण कारक, इसका पहचान है ने, से, के द्वारा। अगला कारक है संप्रदान, जिसकी पहचान है के लिए या को। अगला है बच्चों अपादान, यानी कि से अलग होने के लिए। जब हम अलग होने के लिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिर के अलग हो गए, तो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक होगा बच्चों। ऐसे ही संबंध कारक में क्या आते हैं बच्चों? इसकी पहचान है का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने। अगला है बच्चों अधिकरण कारक, इसकी पहचान है में, पर, ऊपर आदि। अगला है बच्चों संबंध कारक, जिसमें कौन कौन सी इसकी पहचान में आते हैं? हे, अरे आदि। तो बच्चों, जहां पर भी हे, अरे आदि का प्रयोग होगा वहां पे क्या होगा? संबोधन कारक होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कारक के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ केस। तो हमने अभी पढ़े कारक के कौन कौन से हैं? 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबंध बोधक कारक। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कर्ता कारक के बारे में कि ये कर्ता कारक क्या है। तो बच्चों, जिस शब्द यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कर्ता यानी सब्जेक्ट कौन है? जैसे अनवर ने अकरम को पुस्तक दी, तो अनवर ने दिया ना बच्चों, तो अनवर ने यानी कि क्रिया करने वाला कौन है? अनवर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे अनवर कर्ता। ऐसे ही मीरा एक मेमना घर लाई, तो क्रिया किसने करी? मीरा ने, तो मीरा क्या यहाँ पे? कर्ता। ऐसे ही मोहन घर जाएगा, तो क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या हो गया बच्चों? कर्ता हो गया। ऐसे ही महक 7 बजे सोकर उठी, तो महक क्या है? उठने का काम कर रही है 7 बजे, तो क्रिया कौन कर रहा है? महक कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी? कर्ता। तो बच्चों, इन उपयुक्त वाक्यों में अनवर, मीरा और महक के द्वारा क्रिया करने का बोध हो रहा है, इसीलिए ये कर्ता कारक हैं। अगला है बच्चों कर्म कारक, यानी जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे शेर ने हिरन पकड़ लिया।
मैंने एक कविता लिखी, प्रधानाध्यापक ने अध्यापक को बुलाया, राम ने बाली को मारा। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में हिरन, कविता, अध्यापिका और बाली, तो बच्चों इन पर क्या है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ये कर्म कारक हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, करण कारक। जिस शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बढ़ई ने आरी को लट्ठा काटा, वह बस से सहारनपुर गया, सीता साइकिल से कॉलेज जा रही है, वे रेल द्वारा चेन्नई गए। तो बच्चों उपयुक्त वाक्य में आरी, बस, साइकिल और रेल, तो बच्चों ये क्या कर रहे हैं, इनसे क्रिया की पूर्ति का ये सब साधन बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संप्रदान कारक। तो बच्चों कर्ता यानी कि संज्ञा या सर्वनाम जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसको कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे रमन के लिए चाय लाओ, ये आम कविता को दे दो, भूखे बालक को खाना दो, मैं अपने भाई के लिए किताब लाया हूँ। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में कौन कौन सी क्रियाएं, रमन, कविता, भूखे बालक, भाई। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे कि रमन, कविता, भूखे बालक तथा भाई के लिए उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक है। अगला है बच्चों अपादान कारक। जिस शब्द यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे प्रिया मुंबई से आई है, वहां से अलग हो गई, वो कहीं दूसरी जगह आ गई है ना, तो यहाँ पे क्या अलग होना दिखा रहा है, तो मुंबई से। ऐसे ही हिमेश स्कूटर से गिर पड़ा, विद्यार्थी स्कूल से चले गए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो बच्चों उपयुक्त वाक्य में अलग होने का बोध हो रहा है, इसीलिए ये अपादान कारक हैं। अगला है बच्चों संबंध कारक। जिस कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से न होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वह मोहन का बेटा है, यह चाचा जी का घर है, यह हमारा स्कूल है, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में मोहन, चाचा जी, हमारा तथा अपना शब्द यानी संबंध कारक का बोध कराते हैं। अगला है बच्चों अधिकरण कारक, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के आधार को बताते हैं, यानी कि उस क्रिया का आधार बेस क्या है, उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे नानी चारपाई पर बैठी है, उसकी जेब में टॉफी है, चिड़िया डाल पर बैठी है, आकाश में तारे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में चारपाई, जेब, डाल तथा आकाश अधिकरण कारक का बोध कराते हैं। कौन कौन, चारपाई, जेब, डाल और आकाश। ऐसे ही अगला है बच्चों संबोधन कारक, यानी कि जिस शब्द यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मयंक तुम दिल्ली जाओ, हे भगवान हम पर कृपा करो, अरे लड़के अपने पिताजी को बुलाना, अजी सुनते हो कैलाश का फोन आया है। उपयुक्त वाक्यों में मयंक, हे भगवान, अरे लड़के और अजी के रूप में हमें क्या किया गया है बच्चों, यहाँ पे संबोधन किया जा रहा है, अतः यहाँ संबोधन कारक है। याद रखिए संबोधन कारक सदैव वाक्य के आरंभ में आता है और इसके बाद संबोधन चिन्ह या अल्पविराम चिन्ह अवश्य लगता है। तो आप देख रहे हैं कि दो प्रकार के चिन्ह इसके बाद अवश्य लगते हैं बच्चों। आइए बच्चों अब एक बार इस पाठ का दोहराव यानी कि पुनरावृत्ति भी कर लेते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से होता है उसे कारक कहते हैं। जो शब्द कारक का क्रिया से संबंध प्रकट करते हैं कारक चिन्ह कहलाते हैं। कारक चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको कारक के संबंध में ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए, निरंतर अभ्यास।
करते रहिए।